सॉरी पिंटू भाई, हमें पता है आपको अनपंक्चुअलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे पैर का भी एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए थोड़ा। तो ये तो अच्छे से जानता है ना उदय कि तेरी इन इमोशनल बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे पेन, तेरे एक्सीडेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I just don't care. I only care about my money. So where is my purse? Hang on. रुक जा भाई, रुक जा। आपके पैसों का बंदोबस्त हो गया है। एक मिनट। ये बैंक के पेपर्स। मुझे आपको सिर्फ 6 लाख रुपए देने ना। मैं 25 लाख का मालिक हूँ, 25 लाख का। एक बार मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं बैंक में खुद जाके कैश विड्रॉ करके आपको दे दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम। क्या हुआ पिंटू भाई? It's hurting. दर्द हो रहा है। या तो तुम दोनों की अकल घास चढ़ने गई है या तुम दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हो। ये बैंक इन्वेस्टमेंट पे तुम्हारा नाम जरूर है, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे डियर डैडी के नाम है। इसलिए तुम आज भी लूजर हो, भिखारी कहीं के। समीर, तू बेकार में ये सब कर रहा है। उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद खराब हो जाएगी उसकी। जाने दे, लेट इट गो। मैंने कहा ना भैया, उदय को देखे बिना आई वोंट बी एट पीस। बस देख लिया, देख कैसे आराम से सोया हुआ है। अब चल यहाँ से। अब रुको भैया, मुझे देखने दो। समीर, 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 तुम ये क्या कर रहे थे? उदय की चादर क्यों उठा रहे थे? कहीं वो जाग जाता तो? मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना। शायद तुम्हारे कमरे में उदय है, तुम्हें भी आराम करना होगा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वैसे भी राहुल भैया से थोड़ी बातचीत करनी है, मैं उन्हीं के रूम में आराम कर लूँ। ठीक है भैया, आओ। दोनों के हाथ पैर बांधो और उठा के ले चलो। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा।
You will have to pay for this. पिंटू भाई, आप तो हमारे सीनियर हो, आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। सीनियर हूँ, इसलिए ही तुम्हारी बातों में आकर तुम पर इन्वेस्ट कर दिया। तुम्हें कॉन्सर्ट करना था ना, तुम लूजर्स को कॉन्सर्ट करना था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के, आंख बंद करके 6 लाख रुपीस दे के तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉल बुक करवाया। तुमने क्या कहा था? 50-50% की पार्टनरशिप डील हो गई। यू लूजर, जब 6 लाख देने की बारी आई तो तुमने मेरे सामने क्या रखा? क्या रखा तुमने? तुमने मेरे हाथ में ये रखा, गार्बेज। 6 लाख के नाम पे रद्दी। पिंटू भाई, हम लोगों पे भरोसा करो। पिछले कई सालों से हमने पेरेंट्स से चुरा चुरा के पैसे जमा किए और लास्ट मूवमेंट में गवर्नमेंट ने करेंसी बदल दी। थोड़ा सा टाइम प्लीज। पिंटू भाई प्लीज। है, ये गवर्नमेंट के नाम का रोना लेके मत बैठो मेरे सामने। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इस देश की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरी इकोनॉमी को गड़बड़ कर दो। आई वॉन्ट माई मनी बैक, पूरे 6 लाख, वो भी न्यू करेंसी में, बाय हुक और क्रूक, कैश पेमेंट। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, फॉर द सेक ऑफ आवर कॉलेज। हम वादा करते हैं 2-3 दिन में आपके पैसे लौटा देंगे, बस थोड़ा सा टाइम। अब तुमने कॉलेज की दुहाई दी है तो तुम्हें थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। You have 7 days and your time starts now. For now, ये गार्बेज हम साथ लेके चलते हैं, कहीं रास्ते में जाते हुए फेंक देंगे। चल छोटे, फिर मिलते हैं। अब क्या होगा उदय? He will kill us। अब बस एक ही रास्ता है, पापा के इन पैसों को किसी भी हाल में हासिल करना होगा। वो तेरे पापा के नाम पर है, वो पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, चाहे उसके लिए हमें गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। नो, ना उदय, हम कोई क्राइम नहीं करेंगे। Either we do or we die। करेंगे या मरेंगे। रोना बंद कर। दीदी, ये लीजिए, उदय के लिए रोटी घी लगा के दे रही हूँ, जैसे उसे पसंद है। ठीक है चाची। चाची, रीता मुझसे नाराज है, लेकिन देखिए ना, फिर भी उदय की कितनी चिंता कर रही है। रीता, तू गायत्री के किसी बात से नाराज है क्या? क्यों माँ जी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तू आजकल उससे कटी कटी से रहती है ना, इसलिए पूछ लिया। अगर तुझे उसके किसी बात से दुख पहुंचा है तो उसे माफ कर दे रीता, और उसके साथ पहले जैसा हंसना बोलना शुरू कर दे। मैं दीदी से नाराज नहीं हूँ माँ जी, मैं उन्हें आज ही बता चुकी हूँ।
कि कुछ सवाल है मेरे दिल में उनके लिए, और जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाऊंगी। कौन है? अंदर आ जाओ। भाभी, समीर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगा था उदय शाम तक उठ जाएगा, लेकिन देखो ना, दोपहर से अभी तक वो सो ही रहा है। मैं खाना भी वापस लेके जा रही हूँ। भाभी आप मेरी चिंता मत करो, आई एम फाइन। मुझे पता है तू ऐसे ही बोलेगा, लेकिन अपने कमरे में जाए बिना तुझे तकलीफ तो हो ही रही होगी ना। कमाल करते हो भाभी, कोई तकलीफ नहीं हो रही इसको। ये मेरे साथ सो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों भाई तो बातें ही कर रहे हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं जाके नीचे खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। अब तो फिर क्या सोचने लग गया? भैया आप एक बात सोचिए, मुझे दोपहर से रूम से बाहर नहीं निकला। रूम में बेडशीट पूरी मुंह पर ओढ़ के सोया हुआ था, और वहां पार्किंग लॉट में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उदय को ही देखा। और इन सब बातों का क्या मतलब बन सकता है? आप कुछ समझ रहे हो? तेरी सुई आज एक ही बात पे अटकी हुई है ना? या वो इसलिए क्योंकि मैंने उदय को अपनी आंखों से सोते हुए नहीं देखा। देखा था, जब हम वापस आए थे तो देखा था ना हमने। नहीं भैया, हमने सिर्फ बेडशीट देखी थी। बेडशीट के नीचे कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है तेरा समीर? भैया मुझे अब तो और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि पार्किंग लॉट में उदय ही था। अच्छा, और वो जो तेरे रूम में है वो बेडशीट से कवर्ड पिलो भी हो सकते हैं। ओह गॉड। कहाँ? समीर, समीर,
देखा उदय, जैसा तू चाहता था वैसा ही हुआ। परिमल भैया और भाभी अब तुझे हॉस्टल तक ड्रॉप करने नहीं आ रहे। यू गॉट योर वे। मगर अब कोई गड़बड़ नहीं करना। चाचू प्लीज डोंट लेक्चर मी। अच्छा बाबा, नहीं दे रहा लेक्चर तो अपना मूड ठीक कर ले। तू जा रहा है यार, चाचू को एक गुड बाय हग भी नहीं देगा। उदय, टैक्सी नीचे वेट कर रही है, ध्यान से जाना, पहुंचते फोन करना। सुन, देख उदय, तू बड़ा हो गया है, यू आर एन एडल्ट नाउ। तुझे अच्छी तरह पता है तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। तो इसलिए अब से मैं तेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी तुझ पर डाल रहा हूं। तो अपने हॉस्टल जा, पता कर क्यों फेल हुआ, क्यों। तो अपने प्रोफेसर से बात कर। तुझे अगर एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेनी है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडीज करनी है, जो भी करना है तू कर, और मैं तेरा साथ दूंगा। बस तू मुझे अच्छा रिजल्ट लाके दिखाना। दिखाएगा ना? ये पाँव में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? चलो। चाची, चाची, हाँ गायत्री, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। यहाँ बाहर आइए ना, बालकनी में। बालकनी में आई। क्या हुआ गायत्री? चाची, मुझे आपको थैंक यू कहना था। थैंक यू? किस बात के लिए? आज जो कुछ भी हुआ चाची, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। इन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और उदय को उसकी मर्जी चलाने दी। इतने सालों में इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझाने की वजह से हुआ है, इसलिए थैंक यू। सब माँ अम्बे की कृपा है गायत्री। इतनी सी बात के लिए यहाँ क्यों बुला लिया? रूम में ही आ जाती, मैं काम कर रही थी। अरे बालकनी में खड़े होके बात करने का मजा ही कुछ और है। और वैसे भी इतने दिनों से आपकी मेरी ऐसे बात ही नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आपको यहाँ बुला लेती हूँ। और हाँ, मुझे आपको समीर और उदय के स्टाइल में थैंक यू भी तो कहना है। क्या? चाची, थैंक यू। आपको पता है आजकल के बच्चे ऐसे स्टाइल में ही अपना प्यार जताते हैं एक दूसरे को। क्या जमाना आ गया है। चलिए अब आप भी मुझे पलट के प्यार जताइए। मैं? चलो। अब घर में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है।
पहले भर का ही सही, लेकिन अपने परिवार में बदलाव आ रहा है। अब आ जाइए सेठ जी, हमारे संयुक्त परिवार को आपकी जरूरत है। और आपका राहुल, वो आपसे माफी मांगने के लिए बेकरार है। आ जाइए।